examples of directional derivative. Example number 7 is, given the curves of intersection of two surfaces, surface 1 and surface 2, find the tangent at point 1 0 0. मान के चलो हमारे पास ये दो सरफेस हैं. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1. दिस इज एक्स प्लस जेड प्लस 1 माइनस 1. सो हमें फाइंड आउट करना है गिवन द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस. ये कर्व किसी भी दो सरफेसेस पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो फर्स्ट सरफेस को हमने लेट कर लिया फाई 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो हम क्या करते हैं, ग्रेड फाई 1 कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द नॉर्मल टू द कर्व. सो ग्रेड फाई 1 क्या होता है, नॉर्मल टू द कर्व. सो इस कर्व के नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर. इस कर्व के भी नॉर्मल हम फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट इज कर्ल फाई 1 बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल फाई 2 by curl y j cap, curl phi 2 curl phi 1 है ना यहाँ पे, by curl z k cap. So phi 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x i cap, 2y j cap, 2z k cap. ये हमारे पास आ चुका है ग्रेड phi 1 की वैल्यू. So we will calculate grade phi 1 value at point 1 0 0. So at point 1 0 0 हम इसको नाम दे देते हैं n1 वेक्टर. इट विल कम टू i कैप. सो दिस n1 इज नॉर्मल टू द सरफेस. कौन सा सरफेस है यहाँ पे हमारे पास, फाई. सिमिलरली हमने नेक्स्ट वाई को लेट कर लिया साई एक्स वाई जेड, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Now we'll calculate grade psi, that is curl psi by curl x I cap, curl psi by curl y j cap plus curl psi by curl z k cap. psi का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में i और y के रिस्पेक्ट में 1, so j cap plus k cap. So at 1 1 0 यहाँ पर अगर हम पुट करें तो यही वैल्यू मिलेगी हमें. इसको हमने लेट कर लिया n2 वेक्टर I dot j dot plus k vector. So ये वेक्टर आ चुका है. This n2 is normal to surface. ये n2 जो है वो हमारे पास नॉर्मल है फाई 2 के. So हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे n1 क्रॉस n2. जो बेसिकली n1 क्रॉस n2 मिलेगा हमारे पास. पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं आपको मीनिंग बताती हूँ. I j k n1 वेक्टर आ जाएगा 2 0 0, n2 आ जाएगा 1 1 1, दैट इज i कैप इंटू 0 माइनस j कैप इंटू 2 k कैप इंटू 2 माइनस 2j प्लस 2k वेक्टर. अब देखिए n1 था इस कर्व के नॉर्मल. सपोज ये मैंने मान लिया n1 है, ये n2 है. जो हमारे पास टेंजेंट होएगा इन दोनों सरफेसेस के, सपोज ये कोई टेंजेंट है. सो ये हमारे पास देखिए दो नॉर्मल्स हैं, नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल मिलेगा. सो नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास देखिए, ये नॉर्मल 1 है, नॉर्मल 2 है. सपोज ये दो लाइंस हैं, इनके नॉर्मल्स ये परपेंडिकुलर है हमारे पास किसी भी सरफेस के. क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर ये क्रॉस प्रोडक्ट होएगा. दिस इज n1 क्रॉस n2. जो n1 क्रॉस n2 होगा वो हमारे पास जो टेंजेंट होएगा उसके पैरेलल होएगा. सो हम यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे देखिए, सो टेंजेंट हमारे पास इक्वेशन कैसे गिवन होगी, पॉइंट हमें गिवन है, इससे पास करना है टेंजेंट, एंड जो है इसके पैरेलल है. अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास ये जो होते हैं ये हमारे पास सेम रहेंगे पैरेलल के लिए. सो इक्वेशन बनेगी x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 0 बाय द डायरेक्शन कोसाइंस i का 0 j का माइनस 2 एंड k का 2. So this is the equation of tangent at point 1 0 0. Next we have example number 9.
find the directional derivative of the function phi is this at point 01 along the line which is making an angle 30 degree in the positive direction of x axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है. ये जो है अलोंग अ लाइन, ये हमारे पास ए वेक्टर के बारे में गिवन है. से अगर हम ए वेक्टर फाइंड आउट करें से आ जाएगा cos 30 डिग्री आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा ए cos 30 डिग्री, और यहाँ पे अगर हम बात करें cos 30 बनाएगा ए वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास y डायरेक्शन के अलोंग बनाएगा sin 30. सो अगर ये कोई पॉइंट है P तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे cos 30 डिग्री आई कैप प्लस sin 30 डिग्री जे कैप, से आ जाएगा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप. दिस इज योर ए वेक्टर. हमें बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेड phi डॉट ए कैप. ए कैप इज द यूनिट वेक्टर. दिस इज द ए वेक्टर. सो वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. √3/4 प्लस 1/4 दैट इज 1. से यहाँ से ए कैप की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर बाय में मोड ऑफ ए वेक्टर दैट इज √3/2 आई कैप 1/2 जे कैप अपॉन 1 दैट इज √3/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप. सो ये ए वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है यूनिट वेक्टर की. नाउ विल फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई. सो ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला होता है कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप. फाई का डेरिवेटिव अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें सो वाई हमारे पास बाहर एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज. एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और 2x आई कैप प्लस सिमिलरली जे कैप. जे कैप में y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है सो x बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट 0,1. एट पॉइंट 0,1 पुट करते हैं, यहीं पे कर देते हैं x की जगह 0. सो ये 0 ये बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बच जाएगा. सो आ जाएगा आई कैप, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा ही 0 बन जाएगा. ये हमारे पास सिंपली रह जाएगा आई कैप. सो ग्रेड फाई की वैल्यू आई कैप, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा आई कैप डॉट √3/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप. सो आई डॉट आई इज 1 दैट इज 3/2, आई डॉट जे 0. सिर्फ आंसर हमारे पास आ जाएगा √3/2. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 10. फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना है कि ग्रेड फाई कैसे कैलकुलेट करें और ए वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करें. ये दोनों चीजें पता लगी. सो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्रेड फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई तो आपको यहाँ पे गिवन है एट पॉइंट 2 माइनस 1. फाई मिल गया, पहले हम ग्रेड फाई कैलकुलेट कर लेते हैं. कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप. सो फाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें सो 0. जे कैप फाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 6y प्लस जेड क्यूब. के कैप फाई का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में 3z स्क्वायर बाय. हमें कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 2 माइनस 1 1. पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा जे कैप -6 प्लस 1 माइनस 5 के कैप 3z स्क्वायर. z स्क्वायर मीन्स z ये -1 सो -3 दैट इज -5 जे कैप -3 के कैप. सो हमारे पास ग्रेड फाई की वैल्यू आ चुकी है. अब हमें पता लगाना है कि ए वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करें इन द डायरेक्शन. अब डायरेक्शन बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उससे हमें ए वेक्टर मिलेगा नॉर्मल टू द सरफेस. जो इसके नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. ये कोई सरफेस है, इसके नॉर्मल है, इसी की डायरेक्शन में हमारे पास ए वेक्टर प्रेजेंट है. इस सरफेस को मैंने मान लिया साइन x log z minus y square plus 4. So gradient of psi is normal to the surface. So gradient of psi is
curl psi by curl x I cap, curl psi by curl y j cap, curl psi by curl z k cap. तो psi का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास आ जाएगा log z I cap. psi का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में -2y j cap. psi का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में x by z k cap. सो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है एट पॉइंट -1 2 1. सो ये आ जाएगा वैल्यू log 1 I cap -4 j cap -k cap. So log 1 is 0, so -4 j cap -k cap. तो जो यूनिट वेक्टर है इसी के डायरेक्शन में, तो ये यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास -4 j -k cap. अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a कैलकुलेट कर लेते हैं √16 + 1 दैट इज √17. तो यहाँ से यूनिट वेक्टर आ जाएगा a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड -4 j -k अपॉन √17. ए वेक्टर आ चुका है. अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय ग्रेड 5 डॉट ए वेक्टर. सो ग्रेड 5 की वैल्यू हमारे पास है -5j -3k ए यूनिट वेक्टर की, -4j -k बाई √17 से आ जाएगा 20 + 3 बाई √17 दैट इज 23 बाई √17. So this is the final answer. So by this your topic is completed. In the next video we'll start exercise 3.4. Till then, thank you.